नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रतियोगिता गणित में। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं वन लाइनर क्वेश्चन करने वाले हैं आज हम फिजिक्स के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला प्रश्न रहा हमारा, कार्य का मात्रक है, बताइए। कार्य का मात्रक है तो दोस्तों कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। ध्यान रखेंगे सभी लोग, क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा प्रकाश वर्ष मात्रक है, बताइए। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दोस्तों प्रकाश वर्ष जो होता है वह है दूरी या डिस्टेंस का मात्रक होता है। ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है, बताइए। कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? तो दोस्तों द्रव्यमान जो है जड़त्व का माप है। याद रखेंगे सभी लोग, क्या है? जड़त्व का माप है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, समय का मात्रक नहीं है, बताइए क्या नहीं है? प्रकाश वर्ष जो होता है आपका समय का मात्रक नहीं होता है। यह दोस्तों किसका मात्रक होता है? दूरी का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? दूरी का मात्रक होता है। याद रखेंगे सभी लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, पारसेक किसकी इकाई है, बताइए। पारसेक किसकी इकाई है? तो दोस्तों जो पारसेक होती है वह किसकी इकाई होती है? दूरी की इकाई होती है। किसकी होती है? दूरी की इकाई होती है। याद रखेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन हमारा, ल्यूकेम किसका मात्रक है, बताइए कि ल्यूकेम किसका मात्रक है। तो दोस्तों जो ल्यूकेम होता है वह होता है ज्योति फ्लक्स का मात्रक। किसका मात्रक होता है? ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्यूरी किसकी इकाई है, बताइए कि क्यूरी किसकी इकाई है। तो दोस्तों जो क्यूरी होती है वह है आपकी रेडियो धर्मिता या रेडियो एक्टिविटी की इकाई होती है। सभी लोग याद रखेंगे, रेडियो एक्टिविटी या रेडियो धर्मिता की इकाई होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, दाब का मात्रक है, बताइए। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल होता है। याद रखेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैंडला मात्रक है, बताइए। कैंडला किसका मात्रक है? तो दोस्तों जो कैंडला होता है वह ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। ठीक है, याद रखेंगे किसका मात्रक होता है? ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, जूल की इकाई है, बताइए। जूल किसकी इकाई है? तो दोस्तों ऊर्जा की इकाई क्या होती है? जूल होती है। ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी, बताइए कि मात्रकों की जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति होती है वह कब लागू की गई थी। तो दोस्तों ये लागू की गई थी 1971 में लागू की गई थी। ठीक है, याद रखेंगे कि कहाँ पर? 1971 में लागू की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं, बताइए कि खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं। तो दोस्तों इसको मापते हैं हम कैलोरी में। किसे में मापते हैं? कैलोरी में मापते हैं। याद रखेंगे सभी लोग, किस में मापते हैं? कैलोरी में मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मात्रा की इकाई है, बताइए। विद्युत मात्रा का मात्रक क्या होता है, या फिर विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एसआई मात्रक में, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, बताइए कि लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? आपकी डायोप्टर होती है। क्या होती है? डायोप्टर होती है। अगला क्वेश्चन है, डेसिमल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, बताइए। डेसिबल किसको नापने में प्रयोग लाया जाता है? तो वातावरण में ध्वनि को मापने में प्रयोग में लाया जाता है। याद रखेंगे सभी लोग। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, एम्पीरियल नापने की इकाई है। तो दोस्तों एम्पियर जो होती है आपकी करंट नापने की इकाई होती है। याद रखेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है, बताइए कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है। तो दोस्तों इसका जो मात्रक होता है वह होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक खगोलीय इकाई संबंधित है, बताइए। एक खगोलीय इकाई किससे संबंधित है? तो सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से संबंधित है। ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है कौन वेक्टर मात्रा है, बताइए। कौन सदिश है, बताइए। तो बल दोस्तों एक सदिश होती है। बल एक सदिश राशि होती है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन अदिश राशि है, बताइए। तो दोस्तों ऊर्जा क्या होती है आपकी? अदिश राशि होती है। अगला क्वेश्चन है,
पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो दोस्तों ये प्राप्त होती है आपकी द्रव्यमान, क्योंकि दोस्तों P बराबर क्या होता है, m भी होता है। ठीक है, तो कह रहा है पदार्थ के संवेग मतलब P और वेग भी बराबर क्या होता है, हमारा द्रव्यमान होता है, m होता है। याद रखेंगे सभी लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विमा MLT-2 किसके अनुरूप है? बताइए किसके अनुरूप है? तो दोस्तों यह जो बीमा होती है वह हमारे फोर्स की बीमा होती है या बल की बीमा होती है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाता है दोस्तों, कम हो जाता है। और दोस्तों अगर इसके बगल में एक दूसरी लड़की बैठ जाए तो इसका आवर्तकाल क्या होगा, अपरिवर्तित रहता है। ये भी ध्यान रख लेंगे। ठीक है, इसके बाद रहा हमारा अगला क्वेश्चन है, घूर्णन करती एक गोल में अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वह दोस्तों क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। याद रखेंगे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी चली हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हमेशा क्या हो जाती है दोस्तों, 4 गुना हो जाती है। क्या हो जाती है, 4 गुना हो जाती है। याद रखेंगे सभी लोग कि गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है, जबकि भार परिवर्तनीय होता है। याद रख लेंगे ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। ये कौन सा नियम था, न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम था। क्या था, पहला नियम था। तो दोस्तों पहले नियम को और क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं या फिर गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया भी इसे कहा जाता है। याद रख लेंगे सभी मेन पॉइंट हैं ये। अगला क्वेश्चन है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होता है? बताइए, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। किसके अनुक्रमानुपाती होता है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया के समबद्ध बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होने चाहिए। ये क्या होती है, हमारी कंडीशन होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का बताइए कौन सा नियम है? यह है गति विषयक तृतीय नियम। इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे इस पॉइंट को। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, जल में तैरना न्यूटन के किस गति का नियम है? बताइए। तो ये भी दोस्तों हमारा है न्यूटन का तृतीय नियम या फिर क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोई पिंड जब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। यह कौन सा नियम है? न्यूटन का नियम होता है। और कौन सा नियम होता है? पहला नियम होता है, जड़त्व का नियम कहते हैं या लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या समान गति से स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे इनर्शिया या जड़त्व कहते हैं। इनर्शिया या जड़त्व कहते हैं। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? मैंने बता दिया था अभी, जड़त्व का नियम कहते हैं या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। याद रख लेंगे सभी लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? बताइए। तो दोस्तों पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर लगाए गए आरोपित बल के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की ओर गिरते हैं, इसका कारण क्या है? बताइए। तो इसका नियम है न्यूटन का गति विषयक पहला नियम। ठीक है, क्योंकि होता क्या है दोस्तों, जब गाड़ी अचानक से ब्रेक लगाती होती है तो जो व्यक्ति होते हैं वह गति की अवस्था में होती हैं और जो बस होती है वो विरामावस्था में आती है, जिससे व्यक्ति क्या होते हैं दोस्तों, आगे की ओर झुक जाते हैं। याद रखेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, रॉकेट किस प्रणाली पर कार्य करता है? बताइए, किस सिद्धांत प्रणाली पर कार्य करता है? तो ये करता है संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। याद रख लेंगे सभी लोग, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? विश्राम जड़त्व होता है। ये भी कौन सा होता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ होता है, याद रख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथों को पीछे खींचकर पकड़ता है? बताइए। क्योंकि दोस्तों बॉल विश्राम की स्थिति में आ जाए, जिससे बॉल विश्राम की स्थिति में आ जाए। ये भी कौन से नियम पर आधारित? न्यूटन के प्रथम नियम के पर आधारित है, ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, बल का गुणनफल क्या है दोस्तों? F बराबर होता है हमारा ma। तो किसका गुणन? द्रव्यमान गुणा त्वरण का गुणनफल होता है, याद रख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित भार घट जाता है तथा मात्रा जो होती है दोस्तों हमेशा अपरिवर्तित रहती है, याद रख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान हमेशा बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। और दोस्तों अगर हम विषुवत रेखा की ओर जाएंगे तो मान हमेशा जी का घट जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शरीर का वजन कहाँ पर अधिकतम होता है? तो ये ध्रुवों पर अधिकतम होता है, पोल में अधिकतम होता है, याद रख लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंचाई पर उछाल लगा सकता है, इसका कारण बताइए। क्योंकि दोस्तों होता क्या, वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है या फिर बहुत कम होता है। अगला क्वेश्चन है, 20 kg के वजन को ज़मीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रहने पर कार्य क्या कहलाता है? शून्य कार्य कहलाता है, क्योंकि दोस्तों ये कार्य ना के बराबर होता है, याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की दीवार को धक्का दे रहा है, एक व्यक्ति दीवार को धक्का दे रहा है, उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो दोस्तों बताइए उसके द्वारा कितना कार्य किया गया? कोई भी कार्य नहीं किया गया, उसके द्वारा शून्य कार्य किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों झुकता है? अपना स्थायित्व बनाए रखने के लिए झुकता है, याद रख लेंगे सभी लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए नहीं गिरती, क्यों? इसका कारण बताइए। क्योंकि दोस्तों इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं आधार से होकर जाती हैं, याद रखेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन हमारा, जाड़ों की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइपें फट जाती हैं, इसका कारण क्या है बताइए। तो इसका कारण जमने के बाद जो पानी होता है उसका आयतन बढ़ जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाती, क्यों जब टूट जाती दोस्तों? जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, याद रखेंगे सभी लोग, ठीक है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाएगा, बताइए। तो दोस्तों आयतन पहले तो घटेगा और फिर बढ़ेगा, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होगा, बताइए। तो दोस्तों नाव के उस भाग के भार के बराबर होगा जो झील के ऊपर पानी की सतह के नीचे है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होगा, तो बताइए। उसमें गति का तृतीय नियम, थर्ड लॉ लागू होगा, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, बताया था मैंने, प्रतिक्रिया नियम भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे, क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन क्यों होता है, बताइए। तो दोस्तों बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ़ पर चलना कठिन होता है क्योंकि पैर तथा बर्फ़ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है, ठीक है, याद रख लेंगे। अगला पॉइंट है हमारा, लड़की के सिलेंडराकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है, क्यों, बताइए। लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों लुढ़कन अवस्था घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में कम होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, एक नदी में चलता हुआ जहाज
समुद्र में आता है तो जहाज़ का स्तर क्या होता है, थोड़ा ऊपर उठ जाता है। याद रखेंगे, थोड़ा ऊपर उठ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? बताइए। क्योंकि दोस्तों लोहे का जो घनत्व होता है पानी से अधिक होता है और पारे से कम होता है। याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में कुछ कमी आती है, तो इस कमी को क्या कहते हैं? विस्थापित पानी के भार के बराबर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बर्फ़ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में क्यों डूब जाती है? क्योंकि बर्फ़ पानी से हल्की होती है और अल्कोहल से भारी होती है। ठीक है, याद रख लेंगे। अगला क्वेश्चन, स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि? बताइए। क्योंकि पारे का जो घनत्व होता है स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ी ऊपर उठ जाती है, थोड़ी ऊपर उठ जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, पानी का घनत्व अधिक होता है। बताइए। तो दोस्तों पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। याद रख लेंगे, 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है? तो दोस्तों जो घनत्व होता है वह अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? बताइए। क्योंकि समुद्री पानी का जो घनत्व होता है साधारण पानी की अपेक्षा अधिक होता है। याद रख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? बताइए। बादलों के तैरने का कारण क्या है? तो दोस्तों यह होता है आपका निम्न घनत्व होता है। ठीक है, याद रख लेंगे, निम्न घनत्व होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, समुद्र में प्लावन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह पर ऊपर रहता है? तो दोस्तों यह रहता है 1/10 पार्ट, 1/10 हिस्सा रहता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बांध के नीचे की दीवार मोटी क्यों बनाई जाती है? बताइए। क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बर्फ़ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलना क्या होता है? घट जाता है। याद रखेंगे, क्या हो जाता है? घट जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, चौराहों पर पानी के जो फुब्बारे होते हैं उनमें गेंद नाचती हुई क्यों दिखाई देती है? बताइए। क्योंकि दोस्तों पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। याद रखेंगे, दाब क्या हो जाता है? घट जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है, क्यों पिघलता है? बताइए। क्योंकि निचले तल का जो दाब अधिक होने के कारण गलनांक उसका घट जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह क्यों दी जाती है? बताइए। क्योंकि दोस्तों जब क्षेत्रफल अधिक होगा तो दाब कम लगेगा, इसलिए लेट जाने की सलाह दी जाती है। याद रखेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, बर्फ़ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। बताइए क्यों चिपकते हैं? क्योंकि दोस्तों दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रायः तेज़ आंधी आने पर भूस या टिन की हल्की छतें उड़ जाती हैं। क्यों उड़ जाती हैं? क्योंकि छत ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे दाब सामान्य रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियाँ लगाई जाती हैं। क्यों लगाई जाती हैं? क्योंकि रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए, जिससे रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों की नाक व मुंह से खून निकलने लगता है। बताइए क्यों निकलने लगता है? क्योंकि दोस्तों ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घट जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है हमारा, हवाई जहाज़ में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर क्यों निकल जाती है? बताइए क्यों निकलती है दोस्तों? क्योंकि दोस्तों वहाँ पर क्या होता है हमारा, वायुमंडलीय दाब कम होता है। वहाँ पर भी वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम होता है, जिस कारण फाउंटेन पेन से स्याही भी निकलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तो पृथ्वी तल से जी का मान कितना होगा? 2% बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? बताइए क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है तथा उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, साबुन के जो बुलबुले होते हैं उनके अंदर का दाब क्या होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। याद रख लेंगे, क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? बताइए हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? घर्षण की
कमी के कारण फिसलते हैं, याद रख लेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडलीय वायु दाब की रीडिंग अचानक गिरावट आ जाए तो यह किस बात का संकेत देता है कि यह तूफानी मौसम होगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन से भरे हुआ जो पॉलीथीन का एक गुब्बारा होता है पृथ्वी के तल से अगर छोड़ दिया जाए तो वायुमंडल के ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे के अमाप में वृद्धि होगी, याद रखेंगे, अमाप में वृद्धि होगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समुद्र समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है। क्योंकि दोस्तों ऊंचाई के बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जब 14 वायु दाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय दाब निम्न होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ क्यों लगाता है, बताइए। तो दोस्तों कार्यकारी वायु दाब बढ़ाने के लिए लगाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायुमंडल दाब ऊपर जाकर घट जाता है, याद रखेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है, बताइए। क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का जो ताप होता है वह बढ़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, बताइए किस द्वारा होता है। नाभिकीय संलयन द्वारा होता है, याद रख लेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, बताइए किसके द्वारा। नाभिकीय संलयन द्वारा होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डायनामो परिवर्तित करता है, बताइए। तो दोस्तों जो डायनामो होता है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होता है। प्रकाशीय ऊर्जा का उत्पादन होता है, याद रखेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो आकार परिवर्तित हो जाता है, इसका कारण क्या है। स्थितिज ऊर्जा, इसमें क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। अब बताइए किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है। तो दोस्तों खिंचा हुआ जो धनुष होता है उसमें गतिज ऊर्जा ना होकर क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब एक चाल से वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, दोस्तों बताया था 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है, सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है, किस कारण। व्यक्ति जो होता है गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करने लगता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव का ना तो सर्जन किया जा सकता है ना ही विनाश। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। ठीक है, याद रख लेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है। तो दोस्तों यह नियम होता है पास्कल का नियम कहलाता है, याद रख लेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन हमारा, रेल की पटरियाँ अपने ब्रेकों पर किस कारण से बैंक की जाती हैं, बताइए। तो दोस्तों रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों नहीं झुकता है, बताइए। वह झुकता है, क्यों झुकता है, बताइए। वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और वह गिरने से बच जाए। यहाँ पर दोस्तों नहीं को काट देना, क्या होगा यहाँ पर कि साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है, बताइए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, कोई साइकिल सवार किस मोड़ में घूमता है, बताइए। तो वह अंदर की ओर झुकता है, अगर किसी मोड़ पर मुड़ेगा तो अंदर की ओर झुकेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण अलग हो जाती है, अपकेंद्रीय बल के कारण अलग हो जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब पानी की बाल्टी काफ़ी तेज़ से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है तब पानी बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिति से भी नहीं गिरता, क्यों नहीं गिरता, क्योंकि अपकेंद्र बल पानी के वजन से अधिक होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों यह करती है अपकेंद्रण सिद्धांत पर कार्य करती है, याद रखेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण बताइए क्या है। तो दोस्तों इसका कारण है, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल के वेग से कम होता है, बद्ध मार्ग मूल से
कम होता है, याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? तो ये रैखिक संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा? तो दोस्तों इसकी स्पीड 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होनी चाहिए, तो वह पृथ्वी से पलायन कर जाएगा और पृथ्वी पर कभी भी नहीं लौटेगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, भू-स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है, बताइए कितना होता है? तो दोस्तों यह होता है 24 घंटे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी भी नहीं लौटेगा, वह क्या कर जाएगा? पलायन कर जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान वही रहता है, द्रव्यमान चेंज कभी भी नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम होता है? दोस्तों जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रही हो और नीचे की ओर आ रही होगी त्वरित गति से, तो उसे अपने वजन का कम आभास होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद क्या होगी? पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्षा में घूमती रहेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो त्वरण के साथ नीचे, किसके साथ? त्वरण के साथ नीचे जा रही हो। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी तुल्यांकी उपग्रह की पृथ्वी से सतह से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर होती है, याद रखेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंचाई पर उछलती है क्योंकि पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम होता है। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण कम होता है और वायुमंडलीय दाब भी कम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो कौन सा परिमाण सही होगा, बताइए? तो दोस्तों वस्तु का जो भार होगा शून्य हो जाएगा और पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के नज़दीक है? तो दोस्तों यह होता है 1/6 भाग। ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, लोलक की आवर्तकाल होती है, बताइए? लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, जो लोलक का आवर्तकाल होता है लंबाई पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं, बताइए? तो दोस्तों लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय भी बढ़ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी सरल लोलक की लंबाई अगर 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना बढ़ जाएगा? 2% बढ़ जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुना कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो ये इसकी गतिज ऊर्जा होगी दोस्तों p²/2m होगी, याद रखेंगे सभी लोग। कितना होगी? p²/2m होगी। अगला क्वेश्चन हमारा, हुक का सिद्धांत किससे संबंधित है, बताइए? हुक का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह है आपका प्रत्यास्थता से संबंधित है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जो तेल होता है जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का जो पृष्ठ तनाव होता है जल से कम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, साबुन द्वारा निर्मलन का सिद्धांत क्या है? वो होता है पृष्ठ तनाव होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण होता है, बताइए? तो दोस्तों यह पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती है। अगला क्वेश्चन है, एक द्रव बूंद की प्रकृति गोल आकार लेने की होती है जिसका कारण है, बताइए क्या है? पृष्ठ तनाव होता है। ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम हो जाते हैं क्योंकि यह मच्छरों को भगाता है। क्या होता है? मच्छरों को भगाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के जो बाल होते हैं वो आपस में क्यों चिपक जाते हैं, बताइए? तो दोस्तों वो भी पृष्ठ तनाव के कारण चिपक जाते हैं। किसके कारण चिपक जाते हैं? सरफेस टेंशन के कारण चिपक जाते हैं, याद रखेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा
एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है तो गेंद कहाँ गिरेगी, उसके सीधे हाथ पर गिरेगी। दोस्तों ध्यान रखेंगे, उसके सीधे हाथ पर गिरेगी जाकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है, न्यूटन के किस नियम का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है, गति के तृतीय नियम के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं बताइए। तो दोस्तों वह नाचते हैं पृष्ठ तनाव के कारण नाचते हैं, याद रखेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है दोस्तों, उसका घट जाता है। याद रखेंगे क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, साबुन को जल में घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। याद रखेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं, क्यों लगाए जाते हैं। सांस में छोड़ी गई जो गर्म होता है हवा होती है दोस्तों, ऊपर उठती है और बाहर निकल जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते, बताइए किस कारण से, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर गुरुत्व केंद्र नहीं होता है। ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, यदि केसनली का व्यास दुगना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल का सतह की ऊंचाई क्या होगी, आधी रह जाती है, क्या हो जाती है, आधी रह जाती है। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सहायता की इकाई क्या है दोस्तों, पॉइज होती है। याद रखेंगे क्या होती है, पॉइज होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब दो भिन्न भिन्न व्यास के केस नलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबोने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई कम व्यास वाली केस नलियों से अधिक होगी। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है बताइए। तो दोस्तों तेल में केशिकात्व क्रिया के कारण ऊपर चढ़ता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है, यह सिद्धांत किस पर आधारित है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, जो आर्किमिडीज का नियम है वह किस पर आधारित है, तो प्लैंबन के नियम पर आधारित है दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी महसूस होती है या उसके भार में आभासी कमी होती है तो उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यह सिद्धांत किसने दिया था, आर्किमिडीज ने दिया था। याद रखें किसने दिया था, आर्किमिडीज ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है, आर्किमिडीज हैं। ठीक है, कौन है, आर्किमिडीज हैं। और दोस्तों आर्किमिडीज कहाँ के रहने वाले थे, ग्रीस के रहने वाले थे, ये भी ध्यान रख लेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है, द्रव में आंशिक या पूर्णतः डुबाए हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है तो ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा के बराबर। याद रखेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है, लोहे दरार विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, क्या होता है, लोहे के भार से कम होता है। अगला क्वेश्चन है, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर पानी हटाएगी तो कोई भी नाव डूब जाएगी। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे, तो दोस्तों अभी मैंने बताया था कहाँ से, ग्रीस से संबंधित थे। ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर ना चिपकने का कारण तय क्या है, आसंजक बल का अभाव। आसंजक बल का अभाव होता है जिसके कारण वह चिपकते नहीं हैं। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, तुल्यांकी उपग्रह घूमता है, बताइए। पृथ्वी के गिर्द पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, पहिए में बॉल बेयरिंग का कार्य बताइए। पहिए में जो बॉल बेयरिंग होती हैं उनका कार्य क्या होता है, स्थैतिक घर्षण को गतिज ऊर्जा में बदलना होता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पानी के एक गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो पानी का स्तर क्या रहेगा, वही रहेगा। याद रखेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकेंड के बाद उसका वेग कितना होगा, उसका वेग होगा 29.4 होगा। कितना होगा, 29.4 होगा। क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु का द्रव्यमान 100 kg है। ठीक है जी। अगर चांद पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण 8 E/6 है अपॉन 6 है
तो चंद्रमा में वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा, तो वहाँ पर भी द्रव्यमान 100 kg ही रहेगा, क्योंकि द्रव्यमान चेंज नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है बताइए। तो ये होता है kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड क्यूब। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है भारीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा होगा, वही रहेगा। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण क्या है बताइए। तो इसका कारण है तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, किस एक के लिए केशिकात्व एकमात्र कारण नहीं है बताइए। पौधों की जड़ों से जल का इसके पूर्ण समूह की ओर बढ़ना। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किया न्यूटन ने। याद रखेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन ऊर्जा संरक्षण का आशय बताइए। ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही सर्जन किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है। मैंने बताया 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा पास्कल इकाई बताइए किसकी। तो दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है, या दाब की इकाई क्या होती है, पास्कल होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1 kg पर सेंटीमीटर क्यूब का समतुल्य है बताइए 0.1 बार के। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्यूसेक से क्या मापा जाता है। तो दोस्तों इससे मापा जाता है जल का बहाव। अगला क्वेश्चन किसी पिंड का भार कहाँ पर अधिकतम होता है। तो दोस्तों ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। याद रखेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन है एक भू स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाए जाने वाले गुरुत्वाकर्षण से। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा होती है बताइए कौन सी ऊर्जा होती है। तो इसमें होती है बैटरी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारहीनता की स्थिति होती है बताइए गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है बताइए। तो स्टील दोस्तों सबसे अधिक प्रत्यास्थ होता है। अगला क्वेश्चन एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है बताइए पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाए जाने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा कौन सी ऊर्जा होती है। तो वह होती है स्थितिज ऊर्जा होती है। याद रखेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन है कक्षा के अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण क्या होता है। यह होता है कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब सहसा कम हो जाए। ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है। क्यों तैरता है, क्योंकि नमक के घोल का घनत्व अंडे घनत्व से अधिक होता है। याद रख लेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी घूर्णीय चाल कम करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो अपने हाथ बाहर की ओर फैला लेने चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 54 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग का मान कितना होगा बताइए। तो दोस्तों यह होगा 15 मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों 54 को अगर हम बदलेंगे मीटर पर सेकेंड में तो कितने से गुणा कर देंगे दोस्तों 5 बटे 18 से गुणा कर देंगे तो 18 हैं 54 कितना हो गया 5 से 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है न्यूटन मीटर मात्रक है बताइए किसका मात्रक है न्यूटन मीटर। तो दोस्तों यह क्वेश्चन हमारा एक गलत आ गया था। ठीक है, फॉल्स है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा एक kg द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्व बल का सही मान है बताइए। तो यह है आपका 9.8 न्यूटन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दूध से मक्खन निकाल लेने पर दूध का घनत्व जो होता है क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है धक्का सह प्रायः स्टील के बनाए जाते हैं क्योंकि उनकी जो प्रत्यास्थता होती है वह अधिक होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है इसका कारण बताइए। यहाँ परमाणु का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल के वेग से
कम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 1 हॉर्स पावर बराबर कितने वॉट होते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर होते हैं 746 वॉट होते हैं, ध्यान रखेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन है एक कार की गति 36 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, तो मीटर पर सेकेंड में बताइए। तो दोस्तों मैंने अभी बताया कितने से गुना करना पड़ता है, 5 बटे 18 से गुना करना पड़ता है, तो 18 दूना 36, यहाँ पर आ गया 10 मीटर पर सेकेंड आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है, बताइए। तो बल का मात्रक न्यूटन मीटर नहीं होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है एक धावक लंबी छलांग लगाने से पूर्व कुछ दूरी तक दौड़ता है क्योंकि छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़त्व उसके ज़्यादा दूर तय करने में मदद करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के 2 पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है, एक साथ गिराया जाता है, तो दोनों पत्थर ज़मीन पर एक साथ गिरेंगे। ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन है किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? तो दोस्तों जो पेट्रोल होता है उसका घनत्व सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन हमारा कोणीय संवेग और रेखीय संवेग के अनुपात की विमा बताइए। तो दोस्तों इसकी है आपकी क्या है बताइए, आपकी है L1। ठीक है, L1 हुई। अगला क्वेश्चन बर्नौली प्रमेय आधारित बताइए। तो यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होती है। अगला क्वेश्चन है लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। अगला क्वेश्चन हमारा ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने की क्रिया शामिल है किसकी है? अभिक्रिया घटना पर। अगला क्वेश्चन है एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकें कि यह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करे? तो 45 डिग्री के कोण पर फेंका जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? तो यह मापता है तरंगदैर्घ्य। दोस्तों एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं, बताइए। तो ब्रह्मगुप्त ने पहले ही बता दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी क्या हो जाएगी? सुस्त हो जाएगी, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन कौन सा बल क्षयकारी बल है? बताइए। घर्षण बल क्या होता है? क्षयकारी बल होता है, याद रखेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा आभासी बल है? बताइए। तो दोस्तों अपकेंद्री बल एक आभासी बल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए कि अधिकतम दूरी प्राप्त करे? तो क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर मारेंगे तो अधिक दूरी तय करेगी। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। दोस्तों ये आज के हमारे क्वेश्चन जो थे हमारे वन लाइनर वेस्ट क्वेश्चन थे। ठीक है।